इस बार मायके आने पर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि पापा ने घर पर ही अपना रोजगार खोल दिया है। बुरांस में एंट्री करते ही कमरे का नज़ारा कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इन कमरों की स्पेशल बात बोलना कौन सी है, इन कमरों के अलग अलग नाम हैं। तो जब यहाँ घर से ठीक सामने चौखंबा पर्वत के दर्शन होते हैं, इसलिए इस होम स्टे का नाम चौखंबा दर्शन होम स्टे रखा। इन तीनों कमरों का जो डाइनिंग एरिया है वो यहाँ पर है और इस कार्ड पर एक स्कैनर भी है। ये क्या है भाई? ये है लोकेशन का स्कैनर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2:30 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही खुशनुमा सा है। इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। केदार घाटी के हिसाब से मधमहेश्वर घाटी का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। मेरे मायके वाले घर से ठीक सामने चौखंबा पर्वत भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी दिन होते होते चौखंबा पर्वत पूरी तरह से बादलों से ढक गया है। इस बार मायके आने पर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि पापा ने घर पर ही अपना रोज़गार खोल दिया है। अपना जो घर है उसको गेस्ट के लिए होम स्टे बना दिया है। काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और अब मैं थोड़ी देर में आपको इस पूरे घर का टूर करवाऊंगी। बस अब उसके बाद आप सभी लोगों के आने का इंतज़ार है। मायके वाला सुंदर सा घर दिखाने से पहले एक बार यहाँ पर बैठकर सभी के साथ लंच कर लेते हैं। सभी तो खाने लग गए। माँ कब से मुझको चिल्ला रही थी। कैसा हो रहा है माँ के हाथों का बना खाना? बहुत टेस्टी। जब गेस्ट आएंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे खाने से? बहुत टेस्टी बनाते हैं आंटी खाना। सच में? अच्छा, ये तो सब सपड़ा सपड़ी कर रहे हैं भाई। ये देखो माँ के हाथों का बना टेस्टी लंच करने के बाद अब आपको करवाते हैं मायके का होम टूर। ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें 3 रूम हैं, साथ ही एक किचन है और पीछे की साइड वॉशरूम है। ये पर्सनल एरिया है तो इसको नहीं दिखाएंगे, सीधे आपको लेकर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में। सामने पर है घर का मेन एंट्री गेट और घर के बगल पर और ठीक सामने पर एक बड़ा सा आंगन है जिसमें पठाली लगी हुई है। और अब यहाँ से है ऊपर जाने का रास्ता। तो ये देखिए कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर रेलिंग लगी हुई हैं। साथ ही इधर साइड एक विंडो लगी हुई है, इस पर ग्लास लगा हुआ है। और यहाँ से ऊपर जाते ही हमको सुंदर सुंदर सीनरी देखने को मिलती है। ये बड़े बड़े फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं और इन पर लिखा भी हुआ है कि कहाँ कहाँ की फ़ोटो फ्रेम है। जैसे इस वाली फ़ोटो फ्रेम में केदार घाटी, कालीमठ घाटी और मधमहेश्वर घाटी देखने को मिलती है। इधर केदार घाटी है, ये बीच की कालीमठ घाटी है और इधर साइड की मधमहेश्वर घाटी है और पूरी हिमालय रेंज देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर एक और फोटो फ्रेम है। ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस और बुरांस के पेड़ पर बहुत सारे बुरांस के फूल खिलते हैं। अब एक और सुंदर सी पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है और ये वाला फोटो फ्रेम है टिंगरी बुग्याल का और टिंगरी बुग्याल से चौखंबा पर्वत कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और बुग्याल में देखिए काफ़ी सारी भेड़ बकरियाँ आराम कर रही हैं। अब एक और सुंदर सा फोटो फ्रेम है यहाँ पर। ये है उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल बहुत हाइट वाले इलाकों पर पाया जाता है और कुछ इस तरह से खिलता है। ये जितनी भी पिक्चर हैं ये सभी आलोक ने क्लिक करी हुई हैं और ये सारे फोटो फ्रेम सीढ़ी से ऊपर आने वाली दीवार पर लगाए हुए हैं। तो हम पहुँच गए हैं ऊपर वाली मंजिल में और यहाँ पर एक छोटा सा टेबल लगाया हुआ है। साइड से 2 चेयर लगाई हुई हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा बरामदा है और यहाँ ऊपर भी 3 रूम हैं। पहले भी मैंने आपको ये रूम दिखाए थे लेकिन उस टाइम मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब दिखाते हैं। और इन कमरों की स्पेशल बात बोलना कौन सी है, इन कमरों के अलग अलग नाम हैं। इस वाले कमरे का नाम है बुरांस, जो कि हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और बुरांस के फूल कुछ इस तरह के होते हैं। तो अब हम चलते हैं बुरांस रूम में। बुरांस में एंट्री करते ही कमरे का नज़ारा कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। सामने की दीवार पर सुंदर सुंदर फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं, तो एक बार आपको उन्हीं को दिखा देते हैं। यहाँ पर ये वाला फ़ोटो फ्रेम है बिसुड़ी ताल का और वहाँ से चौखंबा पर्वत कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और इधर साइड वाला ये फ़ोटो फ्रेम है मंडाणी बुग्याल का और उस बुग्याल में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं।
साथ ही इधर साइड स्टोरेज वगैरह बना हुआ है, साथ ही टीवी पैनल है, उस पर टीवी भी लग चुकी है। इधर साइड ये शो पीस भी लग गए हैं और ये आउल देखिए कितने सुंदर हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। साथ ही इधर नीचे की साइड भी स्टोरेज वगैरह है, यात्रियों को अपने सामान रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही यहाँ पर ग्लास हो गया, केटल हो गया और एक बड़ा सा जग भी रखा हुआ है। कमरे में बैठने की व्यवस्था भी है, यहाँ पर 2 स्टूल भी रखे हुए हैं। साथ ही इधर साइड एक किंग साइज का बेड है जिसमें एक स्मॉल फैमिली आराम से रह सकती है। बेड के पीछे की साइड वाली दीवार पर एक सुंदर सा फोटो फ्रेम लगाया हुआ है और ये वाला फोटो फ्रेम है नंदी कुंड का और इसमें सुंदर सुंदर ब्रह्म कमल भी खिले हुए हैं। साथ ही नंदी कुंड देखने को मिल रहा है और साथ ही बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। फर्श में कुछ इस तरह की मैट बिछाई हुई हैं और कमरे में साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखा हुआ है। आपको प्रत्येक रूम में कुछ इस तरह से डस्टबिन देखने को मिलेगा और साथ ही बेड में एक ही साइड टेबल बना हुआ है। और अब मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। वॉशरूम में फ्रंट पर है एक वॉश बेसिन और साथ ही वेस्टर्न कमोड है, साथ ही गीजर भी लगा हुआ है, शावर भी लगा हुआ है, यानी कि वॉशरूम में जितनी भी व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगा दी। साथ ही शैम्पू और शावर जेल भी रख दिया है। होम स्टे का बुरांस रूम कुछ इस तरह का है और अब चलते हैं दूसरे रूम में। दूसरे रूम का नाम है काफल और काफल हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। काफल के बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिन पर छोटे छोटे रेड कलर के फल लगते हैं और वो खाने में बहुत ही रसीले और टेस्टी होते हैं। तो अब आपको काफल रूम दिखा देते हैं और जैसे हम रूम में एंट्री करते हैं वैसे ही फिर से सामने की दीवार पर बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटो फ्रेम देखने को मिलते हैं। तो एक बार इन्हीं फ़ोटो फ्रेम को देख लेते हैं। एक फ़ोटो फ्रेम है नंदी कुंड का और वहीं दूसरा फ़ोटो फ्रेम है नंदी कुंड से चौखंबा कैसा दिखाई देता है उसका। अभी चौखंबा पर्वत देखिए बिल्कुल अलग सा देखने को मिल रहा है। बुरांस रूम की तरह काफल रूम में भी टीवी लगी हुई है, साथ ही सामान रखने के लिए स्टोरेज वगैरह बनाए हुए हैं और यहाँ पर केटल हो गया, ग्लास हो गया और साथ ही जग भी रखा हुआ है और इधर साइड सुंदर सुंदर शो पीस रखे हुए हैं। रूम में बैठने के लिए स्टूल है, फर्श में चटाई वगैरह बिछा रखी हैं, साथ ही एक किंग साइज बेड है जिसमें एक स्मॉल फैमिली आराम से रह सकती है। साथ ही एक साइड टेबल है, इधर साइड से वॉशरूम है और बेड के पीछे की साइड दीवार पर एक सुंदर सा फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है और ये वाला फ़ोटो फ्रेम मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इस वाले फ़ोटो फ्रेम में बहुत सारी भेड़ बकरियां देखने को मिल रही हैं। साथ ही सनसेट की लालिमा आसमान में दिखाई दे रही है, दूर दूर की पर्वत श्रृंखलाएँ और साथ ही जो चौखंबा पर्वत है वो बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। और ये फ़ोटो है बुग्यालों में एक जगह है थौलीदार, उस जगह की। और इस रूम का वॉशरूम कुछ इस तरह का है, सेम टू सेम पहले वाले वॉशरूम की तरह। और ये जगहों के हिसाब से बनाए हुए हैं ना, इसलिए वॉशरूम ये वाला थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में है। इन कमरों को दिखाते हुए मैं पूरी लाइट ऑन नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं पूरी लाइट खोल रही हूँ ना तो कुछ इस तरह से हो रही है, इसलिए कुछ लाइटें मैंने बंद करी हुई हैं। और काफल रूम दिखाने के बाद अब चलते हैं तीसरे और आखिरी रूम में। तीसरे रूम का नाम है फ्योली और फ्योली हमारे उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक सुंदर सा येलो कलर का फ्लावर है। चैत्र के महीने जब हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों में फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है तब गांव के सभी छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में रखी हुई रिंगाल से बनी हुई टोकरी में फ्योली के फूल को इकट्ठा करते हैं और फिर गांव के सभी लोगों के घर की दहलीज पर फ्योली का फूल डालते हैं। फ्योली का फूल जब खिलता है तो बसंत ऋतु का आगाज होता है। तो अब मैं आपको फ्योली रूम दिखा देती हूँ और बुरांस और काफल रूम के हिसाब से फ्योली रूम
बिल्कुल अलग सा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के सामने वाली दीवार पर टीवी लगी हुई है और एक ऊपर से फ़ोटो फ्रेम भी लगा हुआ है। वो फ़ोटो फ्रेम है बिसुड़ी ताल का और ये भी बड़ा खूबसूरत सा फ़ोटो फ्रेम है। इस फ़ोटो फ्रेम में जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है वो क्षेत्रपाल महाराज जी का मंदिर है और वहाँ पर से सामने चौखंबा पर्वत कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इस कमरे में भी सामने पर स्टोरेज वगैरह बनाए हुए हैं, वहाँ पर केटल, ग्लास और जग वगैरह रखा हुआ है। साथ ही शोकेस पर सुंदर सुंदर शो पीस रखे हुए हैं। इस रूम में भी 2 स्टूल रखे हुए हैं, फर्श पर चटाई बिछा रखी है, डस्टबिन भी रखा हुआ है, एक किंग साइज बेड है और बेड के पीछे की साइड की दीवार पर एक बड़ा सा फोटो फ्रेम लगाया हुआ है। ये फोटो फ्रेम है मंडाणी बुग्याल का। इस फोटो फ्रेम में बुग्यालों में खिले हुए सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों पर लगे हुए बादल देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा फोटो फ्रेम है। और इस रूम का वॉशरूम कुछ इस तरह का है। जगह के हिसाब से वॉशरूम बनाए हुए हैं तो थोड़ा बहुत ट्रायंगल शेप में देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरह के हैं होम स्टे के 3 खूबसूरत रूम, बुरांस, काफल और फ्योली। आप सभी लोगों ने ये रूम देख लिए हैं। आप सभी लोगों को कैसे लगे आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने जो फ़ोटो फ्रेम देखे कमरों में, साथ ही जहाँ पर से सीढ़ियों से ऊपर आते हैं उस वाली दीवार पर, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि सारे फ़ोटो फ्रेम में आपको चौखंबा पर्वत ज़रूर से देखने को मिल रहा है। उसका कारण बोलना क्या है? जो ये होम स्टे है इसका नाम है चौखंबा दर्शन होम स्टे और मेरे मायके वाले घर यानी कि चौखंबा दर्शन होम स्टे से ठीक सामने चौखंबा पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। अभी तो चौखंबा पर्वत पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है, लेकिन सुबह सुबह के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। तो जब यहाँ घर से ठीक सामने चौखंबा पर्वत के दर्शन होते हैं, इसलिए इस होम स्टे का नाम चौखंबा दर्शन होम स्टे रखा। तो आप सभी लोगों को ये नाम कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन सभी कमरों के बाहर से बैठने के लिए बिल्कुल खुला खुला स्पेस है। रेलिंग भी लग चुकी है तो नीचे गिरने का भी कोई डर नहीं है। इन तीनों कमरों का जो डाइनिंग एरिया है वो यहाँ पर है, बिल्कुल खुला स्पेस है। यहाँ पर एक सुंदर सा डाइनिंग टेबल भी बना के रख दिया, साथ ही सुंदर सुंदर चेयर भी लगा रखी हैं। तो एक टाइम पर यहाँ पर 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के सामने पर यहाँ पर मस्त गर्मा गर्म डिनर और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और जहाँ पर डाइनिंग एरिया है उसी के बगल में एक वॉश बेसिन भी लगाया हुआ है और साथ ही यहाँ पर एक आरओ भी लगाया हुआ है। तो चौखंबा दर्शन होम स्टे में 3 कमरे हैं। तीनों कमरों के नाम अलग अलग हैं। डाइनिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट से है और कमरे में जो भी व्यवस्था होनी चाहिए कोशिश करी है कि वो सारी व्यवस्थाएं जो यहाँ पर आए स्टे करने के लिए उसको मिले, यानी कि यहाँ पर है कंफर्टेबल स्टे। ये तो बात हुई चौखंबा दर्शन होम स्टे में कंफर्टेबल स्टे करने की, और अब आती है खाने की बारी। तो माँ, पापा और भाई बता रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जो डिनर है, जो ब्रेकफास्ट है, उसमें पहाड़ी स्पेशल चीज़ें रखने की, यानी कि जो फूड होगा वो पहाड़ी स्पेशल भी होगा। बाकी चौखंबा दर्शन होम स्टे के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे भाई पहाड़ी बाइकर का चैनल देख सकते हैं। उसमें उसने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से चौखंबा दर्शन होम स्टे में पहुंच सकते हैं और पर नाइट के अलग अलग कमरों के चार्जेस क्या होंगे। भाई लंच करने के बाद आराम कर रहा था, अभी यहाँ बरामदे में बैठने के लिए आ गया। चलो, पूरा काम फिनिश हो गया। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। पहले गेस्ट हम हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। गेस्ट नहीं, तुम तो फैमिली मेम्बर्स हो, पर ये है कि जो भी लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा यहाँ पे व्यवस्था बनाने की, जिससे कि यात्रियों का जो अनुभव है पहाड़ में आने का कुछ अलग ही रहे, उनका एक यादगार पल बन जाए उनकी लाइफ का। पापा सो के उठने के बाद बरामदे से बाहर के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। पापा, आपकी मेहनत तो बहुत रंग लाई भाई, लाएगी भी आगे। बेटा 1.5 साल हो गया, 1.5 साल। हाँ, नॉन स्टॉप 1.5 साल काम करते हुए। सबकी मेहनत है, माँ की, पापा की, भाई की, है ना? सबसे ज्यादा है तेरे भाई की। हाँ, लगा रहा वो, लगा रहा वो। उसको देखे किस समय जो ऐसा होता, दया भी आती थी उसको देख के, वही जब तो। वो दौड़ भाग करता था। हाँ, हम तो ये है कि चलो यार
लास्ट में जब नहीं हो रहा है तो तब है, पर लेकिन की है, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत की है, बिल्कुल और आगे जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है बस। बिल्कुल। होम स्टे में वाईफाई की भी पूरी व्यवस्था है। कुछ दिन पहले ही आलोक ने यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन लिया। अब मैं नीचे चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ जो विजिटिंग कार्ड है होम स्टे का, उसको दिखा देती हूँ। उसमें फ़ोन नंबर वगैरह भी है। अभी तक भी भाई लगातार काम करने पे लगा हुआ है। वैसे काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी तरफ से अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं भाई? ये सोप डिस्पेंसर लगाना है ऊपर वॉश बेसिन के पास में। अच्छा, डाइनिंग एरिया के पास में। हाँ, भूल गया था, अचानक याद आ गया। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर रखा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं इसको? फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, बोलना ही नहीं आ रहा हमको। आग बुझाने वाला यंत्र। अच्छा। और इसको एक ही बार में यूज में ले आ सकते हैं। मुझे पता है, हमने गलती करी मैंने वीडियो देखा, मुझे तब बाद में पता चला। अरे इनको पता नहीं था क्या? वही तो। पर ये फिल हो जाते हैं बाद में। फिल हो जाता है, फिल भी हो जाता है, उसके वो प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है। हाँ हाँ, यहाँ पर मुझे इसके बारे में जानकारी है, लेकिन इसका नाम बोलना ही नहीं आता है। और यहाँ पर एक दूसरा चिट भी लगाया हुआ है, नो स्मोकिंग और प्लीज रिमूव योर शूज हियर। यानी कि जो यात्री लोग आएंगे वो अपने जूते चप्पल यहीं नीचे उतारेंगे। यहाँ पे सूरज बना है ना। अच्छा, जूते चप्पल उतार के यहाँ पे उनको चप्पल देंगे, अंदर की चप्पल अंदर, बाहर के चप्पल बाहर के, जूते उनके बाहर के। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जूता चप्पल रखने की व्यवस्था सबसे बढ़िया है। जो भी यात्री लोग आएंगे जूते चप्पल यहाँ उतार देंगे और यहाँ पर से उनको नई चप्पलें दी जाएंगी ऊपर वाले कमरों में जाने के लिए। जो सिर्फ अंदर की चप्पलें होंगी, बाहर के जूते यहाँ सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाएंगे। घर में साफ़ सफाई भी बनी रहेगी और बिल्कुल अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि बाहर के चप्पल में तो कभी कीचड़ वगैरह आ जाती है, तो वो गंदगी ऊपर के कमरों में नहीं होगी। क्योंकि ना ये है होम स्टे, तो जो भी लोग आएंगे वो किसी होटल में नहीं बल्कि घर में रुकने के लिए आ रहे हैं, तो घर जैसा माहौल तो चाहिए ही। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर स्टोरेज ना बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है। एक बार खोल के दिखाए इस स्टोरेज को। यहाँ आएंगे कम से कम तुम्हारे 10-12 जोड़ी जूते। वही तो। इधर भी है पूरा उतना ही। हाँ, और अब कैमरे की व्यवस्था भी कर लो भाई। देखते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ना करेंगे जरूर। कैमरे की व्यवस्था होना जरूरी है ना प्रीति? हाँ, बहुत जरूरी है, नीचे भी और ऊपर भी। बिल्कुल। आलोक अभी लेकर आया है इस खूबसूरत चौखंबा दर्शन होम स्टे का विजिटिंग कार्ड, जो कुछ इस तरह का है। इस पर नंबर वगैरह सब चीज़ है और होम स्टे में कौन सी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं वो सब चीज़ लिखा हुआ है। और इस कार्ड पर एक स्कैनर भी है। ये क्या है भाई? ये है लोकेशन का स्कैनर। अच्छा, कोई भी स्कैन करेगा सीधे यहाँ की लोकेशन पे पहुँच सकता है। अच्छा। नंबर दिखाना। नंबर Close ये है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पर सिर्फ ना कॉल या व्हाट्सएप करें बुकिंग के लिए। बाकी ये नंबर नॉर्मली यूज़ में नहीं आता है, बुकिंग के लिए ही यूज़ में होता है। बिल्कुल। जिस तरह से अभी हम आंगन की साइड वाली दीवार में बैठकर चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारों को देखने के साथ साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं, उसी तरह से आप सभी लोग भी चौखंबा दर्शन होम स्टे में आकर कुछ दिन यहाँ पर रुककर चारों तरफ की खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं और जो पहाड़ों की एक अलग सी वाइब है ना, उसको महसूस कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का मेरे मायके के होम स्टे में, चौखंबा दर्शन होम स्टे में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन है। होम स्टे का सारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है और अब लास्ट काम है ये हरे भरे पौधे लगाने का। पौधे लगाने से घर में एक अलग सी पॉजिटिव वाइब आती है। तो अब हम इन पौधों को गमले में लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।